आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा टूसू पर्व और मकर संक्रांति। नदी घाटों पर रही श्रद्धालुओं की भीड़। राकेश्वर पांडे ने निको पार्क में चेशायर होम के बच्चों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। आज पूरे शहर में टूसू पर्व और मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खरकई स्वर्णरेखा संरक्षण समिति एवं सूर्योदय नेशनल सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल एकेडमी के तत्वावधान में मंगलवार को प्रातः 9:30 पर बेली बुधनवाला घाट बिष्टुपुर में खरकई नदी का पूजन एवं आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय उपस्थित थे। मकर संक्रांति के दिन आयोजित इस महोत्सव में सुनारी स्थित मुहानी और पांडे घाट पर विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय मौजूद थे। आज का त्यौहार हिंदू सनातन धर्म के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस पर्व को कई राज्यों में कई नामों से मनाया जाता है। जैसे इस झारखंड की नगरी में इसे टूसू पर्व के रूप में मनाया जाता है और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसे मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है, कहीं तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसी को पंजाब में लोहड़ी, कहीं पीहू, कहीं पोंगल, नाना प्रकार के नामों से इसको मनाया जाता है। आज के दिन भगवान श्री सूर्य नारायण मकर की संक्रांति में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। आज के दिन से ठंड की कमी होने लगती है और गर्मी का वृद्धि होने लगता है। आज के बाद से ही बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, इसलिए हम लोग भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर उनका धन्यवाद देते हैं। और आज का पुण्य काल में सभी संगम तट पे, नदी तट पे और घर से निकल के अन्य तीर्थ क्षेत्रों में जाकर स्नान करते हैं। जमशेदपुर के कई यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे का 65वां जन्मदिन आज जमशेदपुर जुबली पार्क के निको पार्क में चेशायर होम के बच्चों के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राकेश्वर पांडे ने अपना जन्मदिन चेशायर होम के बच्चों के साथ मनाया। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ खुशियां मनाने का आनंद ही अलग है। बच्चे साक्षात ईश्वर के रूप होते हैं। उनकी मासूम हंसी बहुत प्यारी होती है। बच्चों के साथ मनाने पर लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के नंद गोपाल रूप के दर्शन हुए। शहर के कई गणमान्य लोगों ने उनके जन्म दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शहर के बाहर से भी लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। जन्मदिन के लिए कुछ खास नहीं, जन्मदिन के अवसर पर जितने भी हमारे वेल विशर्स हैं वो सब आते हैं, उनसे मिलते हैं, वो लोग शुभकामना देते हैं हमें। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मेरे लिए कि हम चेशायर होम के बच्चों को जुबली पार्क में लाते हैं साल में एक बार और उनके साथ पिकनिक करते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं। आपको पता है कि हमारे समाज के लोगों के ही वो बच्चे हैं, किसी न किसी के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, लेकिन उनका देखभाल कोई नहीं करता है। उनको चेशायर होम में सौंप दिया जाता है और चेशायर होम की जो सिस्टर्स हैं वो टेक केयर पूरा जीवन भर करती हैं उनका। जैसे एक छोटे बच्चे को गोद में पलने के बाद माँ एक केयर करती है ना, वैसे सिस्टर्स टेक केयर करती है। तो ये इस अवसर पर उनको हम इस पार्क में इसलिए बुलाते हैं कि उनको इस बात का एहसास हो कि वो भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है। जैसे हम लोग सब इंसान है, वो भी इंसान है, ठीक है। उनका वैसा ही हो गया जन्म से ही कि अब वो चल फिर नहीं सकते हैं, कभी बात नहीं कर सकते हैं, सामान्य लोगों का तो जीवन नहीं जी सकते हैं। लेकिन इस बात को तो फीलिंग उन्हें होना चाहिए कि हम कोई समाज से अलग नहीं है, दुनिया से अलग नहीं है। चेशायर होम एक बाउंड्री के अंदर होता है, कटे हुए होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, उनको देखने का मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो हम यहाँ उनको बुलवाते हैं साल में एक बार, उनके साथ पिकनिक करते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं हम लोग। अच्छा लगता है कि सबसे बढ़िया बर्थडे मनाने का यही तरीका है। झारखंड की पहली तृतीय लिंग समुदाय से अमरजीत सिंह का सोमवार को अभिषेक कर महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। महाकुंभ प्रयागराज में वैष्णव किन्नर अखाड़ा अर्धनारीश्वर धाम की जगत गुरु हिमांगी सखी मां ने अमरजीत सिंह का अभिषेक किया और उनका श्री श्री 1008 साध्वी अमरजीत सखी नामकरण दिया गया। जमशेदपुर की अमरजीत सिंह शुरू से सामाजिक कार्य करती आ रही हैं और वह तृतीय लिंग समुदाय के लिए संस्था भी चलाती हैं, जिसका नाम उत्थान संस्थान है। महामंडलेश्वर साध्वी अमरजीत सिंह टाटा स्टील में भी कार्य करते हैं। अब उन्हें एक और कार्य मिल गया है। अब महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी अमरजीत सखी सनातन धर्म के लिए पूरे झारखंड में कार्य करेंगे और पूरे विश्व में धर्म के ध्वज को लहराएंगे। आज प्रयागराज कुंभ में महामंडलेश्वर साध्वी अमरजीत सखी पहला शाही स्नान करेंगे। सभी को आज मैं झारखंड की पहली महामंडलेश्वर नियुक्त की गई किन्नर वैष्णव अखाड़ा की तरफ से बहुत खुशी हो रही है कि इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला। आज मेरा नामकरण हुआ, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी अमरजीत सखी नाम दिया गया हमारी जगत गुरु हिमांगी सखी माँ के द्वारा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतना बड़ा सौभाग्य मिला। अब मैं झारखंड में हिंदू धर्म के लिए
सनातन धर्म के लिए कार्य करूंगी। जय श्री महाकाल। लोहड़ी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल 13 जनवरी को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार नई फसल के स्वागत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। इसे खास तौर पर रबी फसल जैसे गेहूं, सरसों, गन्ना और मूंगफली के साथ जोड़ा जाता है। लोहड़ी केवल एक फसल उत्सव नहीं बल्कि पंजाब और उत्तर भारत की संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यह त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है जब सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण में प्रवेश करता है। इस पर्व के साथ जुड़ी कई कहानियां और मान्यता इसे और अधिक खास बनाती है। लोहड़ी का मुख्य उद्देश्य फसल की कटाई और नई फसल के आगमन का जश्न मनाना है। लोहड़ी के मौके पर लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, भंगड़ा और गिद्दा करते हैं और एकता का संदेश देते हैं। नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशु के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व है। लोहड़ी त्योहार है, जो जिसके शादी होती है, जिसका यहाँ लड़का होता है, उसी लोग को लोहड़ी बनाता है। ठीक है, तो सबके घर में जो भी नया संतान आता है इसका लोहड़ी है। तो ये हम लोग का पोता का लोहड़ी है। ठीक है, ये लोहड़ी में देखो कितना खुश है, इसका लोहड़ी है, इसको पता है। तो हम लोग का आग लगाया जाता है, उसके बाद चूड़ा का ये करते हैं, उसके बाद फेरा करते हैं। ये शगुन है हम लोग का। सिमुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा वार्षिक वनभोज का आयोजन रविवार 12 जनवरी को चाकुलिया स्थित ध्यान फाउंडेशन परिसर चाकुलिया गौशाला में किया गया, जिसमें लगभग 500 सदस्यों ने अपने परिवार सहित उपस्थित होकर वनभोज का आनंद उठाया। यह जानकारी मानद महासचिव मानव केडिया ने दी। महासचिव ने कहा, यहाँ आकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई है। चैम्बर का यह प्रयास होगा कि इसे सरकार के द्वारा निबंधित किया जाए। अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि सिमुम चैम्बर के द्वारा अपने सदस्यों एवं उनके परिवार के लोगों के मनोरंजन हेतु प्रत्येक वर्ष वनभोज का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष चैम्बर के द्वारा आयोजित वनभोज का आनंद उठाने के लिए चैम्बर सदस्यों के अलावा शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। अतिथि के तौर पर बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने भी उपस्थित होकर चैम्बर के ऐसे प्रयासों की सराहना की जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों के इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इस बार वनभोज के कार्यक्रम में चाकुलिया के व्यापारीगण भी बड़ी संख्या में उपस्थित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।